देखिए, अगर आपको 10-5 हज़ार रुपए की ज़रूरत हो तो शायद ये वीडियो आपके काम में नहीं हो सकते, क्योंकि इस वीडियो में जिस एप्लीकेशन के बारे में बात करने वाला हूँ उस एप्लीकेशन से 50,000, 1 लाख का, 5 लाख का, 8 लाख का, 16 लाख रुपए तक का आराम से आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे लोन मिल जाता है। लेकिन एक बात पहले से क्लियर करके चलना चाहूंगा, अगर हम 10 लोगों का लोन यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो जरूरी नहीं 10 में से 10 लोगों को लोन मिल ही जाएगा। हो सकता है उसमें से 7 लोगों को मिले या 8 लोगों को मिले, शायद 1-2 लोगों को लोन यहाँ पे रिजेक्ट हो जाए, क्योंकि हर बंदे की प्रोफाइल अपनी अपनी होती है, हर बंदे के पास अपने अपने तरीके के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। लेकिन फिर भी मैक्सिमम चांसेस ऐसा हो कि आपको लोन मिल ही जाए। क्या क्या चीजें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में शेयर करूंगा। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आज बजाज फिनसर्व से पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए। अभी जैसा कि देखेंगे हमारे इस वाले अकाउंट पे 8 लाख रुपए का अप्रूवल आया हुआ है। इस 8 लाख रुपए लोन अमाउंट को हम कैसे अपने बैंक अकाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में सारी जानकारी शेयर करूंगा। इसके साथ साथ अगर आप जब इस लोन के लिए अप्लाई करेंगे, चाहे वो 50,000 का मिले, 5 लाख का मिले, 8 लाख का मिले, जितने का भी लोन अमाउंट मिलेगा, नीचे की तरफ देखेंगे आपको यहाँ पे 3 तरह के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। यानी अगर आप लोन लेते हो 3 वेरिएंट आपको देखने को मिल जाएंगे। इन तीनों वेरिएंट में से आपको क्या सेलेक्ट करना, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो होता क्या, कई बार आपका लोन रिजेक्ट होने के थोड़े से चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी सबसे जरूरी चीज होती है कि वो लोन अमाउंट आपको बहुत ज्यादा महंगा पड़ जाता है। तो XYZ आपको इस वीडियो में सारी जानकारी शेयर करूंगा। इसके अलावा भी कई बार क्या होता है, कुछ लोगों ने लोन यहाँ पे अप्लाई किया होगा बजाज फिनसर्व से, लेकिन लोन तो अप्लाई हो गया, लेकिन उनके पास किसी तरह की कोई कॉल नहीं आई, कोई इंक्वायरी दोबारा से नहीं हुई। उनका लोन का जो प्रोसेस था जहां का तहां ही अटका रह गया है। उसके आगे का प्रोसेस कैसे फॉलो करना है, कैसे काम करना है, ये सारी जानकारी भी इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूं। बजाज फाइनेंस से पर्सनल लोन को अप्लाई करने के लिए डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दिया हो, जैसे उस पर क्लिक करेंगे डायरेक्टली आप इसी पेज पे आ जाएंगे। यहां पर आने के बाद जो इंडिविजुअल लिखा हुआ आप उस पर सेलेक्ट करेंगे, अपना एक मोबाइल नंबर डालेंगे। आप मोबाइल नंबर पे एक OTP है, OTP डालेंगे, सिंपल सा सबमिट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपके पैन कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ दिया गया, डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे, सिंपल सा प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप इनके एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाएंगे। यहां पर आने के बाद आपको एक लोन्स वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आपको सिंपल से इस पे कर देना है क्लिक। अब यहां पे देखेंगे आपको कई तरह के लोन अप्लाई करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। सबसे पहला है पर्सनल लोन, आप पर्सनल लोन पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे कि आपको यहां पे 40-50 लाख रुपए तक लोन अप्लाई करने के लिए ऑप्शन दे दिया जाएगा, लेकिन आपको जितना मिनिमम जरूरत हो आप उतना ही अप्लाई करिएगा। पहली बार आप लोन यहां पे अप्लाई करने वाले हैं तो आप जितना भी अमाउंट चाहिए उतना अमाउंट को आप यहां पे एंटर कर देंगे। इसके बाद सिंपल सा नीचे तरफ आएंगे, अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देंगे। अब आपको यहां पे अपनी पर्सनल डिटेल डालना है, जिसमें अपना फुल नेम एंटर करेंगे जो कि आपके पैन कार्ड में दिया गया होगा। फिर आपके पैन कार्ड में जो भी जेंडर दिया है, जेंडर सेलेक्ट करिएगा। अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे जो पैन कार्ड में दिया गया होगा। अपने पैन कार्ड का नंबर यहां पे एंटर करेंगे। एम्प्लॉयमेंट टाइप में आपको सेलेक्ट करना है कि अगर आप कहीं जॉब करते हो तो सैलरी सेलेक्ट करिए, कोई बिजनेस वगैरह करते हो तो अपना सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट करिए। लेकिन यहीं पर एक सबसे जरूरी बात है, अगर आप एक स्टूडेंट है, हाउस वाइफ है, तो आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं दिया गया। अगर आप लोन अप्लाई करते हो तो उस कंडीशन में क्या पता आपका लोन रिजेक्ट कर दिया जा सकता है। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, करंट टाइम में आप जिस भी एरिया में रहते हो उस एरिया का पिन कोड एंटर कर देंगे, अपनी सिटी का नाम एंटर करेंगे, टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे, सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट डिटेल डालनी है। कहीं पर अगर आप जॉब कर रहे हो या आपका खुद का कोई बिजनेस है, उसका जो भी नाम होगा उस नाम को यहाँ पे एंटर कर देंगे। कंपनी किस टाइप की आप उसको एंटर कर देंगे, उस कंपनी में किस पोस्ट पे आप जॉब करते हो उस जॉब को यहाँ पे एंटर कर दोगे। वर्क ईमेल आईडी अगर आपके पास है तो आप एंटर कर दीजिएगा। एक प्लस पॉइंट होता है, लोन मिलने में काफी मदद मिल जाती है। यानी कि ऑफिस की ईमेल आईडी नहीं होती है तो आप इसको छोड़ भी सकते हो, ऑप्शनल दिया गया है। इसके बाद नीचे आएंगे, टोटल वर्क एक्सपीरियंस, यानी काम करने का आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है या कितने महीनों का है, तो साल और महीना अपना यहाँ पे एंटर करें। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, योर टोटल मंथली लोन्स EMI के बारे में पूछा जाता है। यानी कि अगर आपके कोई लोन वगैरह पहले से चल रहा है तो हर महीने की EMI कितनी जाती है आप उसको यहाँ पे एंटर करोगे। अगर कोई EMI नहीं चल रहा है आप उसको 0 कर दीजिएगा, सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पर इनकम वेरिफिकेशन करने के लिए कहा जाता है। जिस भी बैंक में आपकी कोई इनकम आती है आप उसका वेरिफिकेशन करिए। अगर इनकम नहीं आती है जिसमें सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन होते हो उस अकाउंट का वेरिफिकेशन करिएगा। वेरिफिकेशन कैसे करना, सिंपल से नीचे आइए, कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद जिस भी बैंक में आपकी इनकम आती है फिर ज्यादा ट्रांजैक्शन होती है उस बैंक को सिलेक्ट करेंगे, सिंपल से गेट OTP पे क्लिक कर देंगे। उस बैंक से लिंक मोबाइल नंबर पे एक OTP आए, OTP डालेंगे, प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। आपके सामने यहाँ पे बैंक दिखा दिया जाएगा, अपने बैंक को सिलेक्ट करेंगे, गेट OTP दोबारा से क्लिक करेंगे। बैंक से लिंक मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, OTP डालेंगे, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको अप्रूव पे क्लिक करके अप्रूवल देना है ताकि आपके बैंक से आपके बैंक का स्टेटमेंट यहाँ पे फैचिंग किया जा सके। सिंपल से आप यहाँ पे अप्रूव पे क्लिक कर देंगे। इस तरीके से आपके बैंक का इनकम का वेरिफिकेशन स्टेटमेंट के माध्यम से कर लिया जाता है। इसके जस्ट बाद देखेंगे यहाँ पर आपको अपने ऑफिस का एड्रेस एंटर करना है, जहां पर जॉब करते हो, जहां पर कोई बिजनेस कर रहे हो वहां का कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे एंटर करेंगे। अब जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे तो आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे लोन का ऑफर देखने को मिल जाएगा। जैसा कि हमने यहाँ पे लोन अमाउंट कम के लिए अप्लाई किया हुआ था, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल क्लियर मेंशन किया गया ग्रेट
न्यूज, यू हैव ए ऑन अपग्रेड ऑफर, यानी कि अपग्रेड करके ऑफर दिखा दिया गया हमारी एलिजिबिलिटी, हमारे ट्रांजैक्शन, हमारे स्टेटमेंट या हमारे इनकम के बिहाफ पे, हमारे सिविल के बिहाफ पे। ये लिमिट आपकी कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि हर एक प्रोफाइल पे अलग अलग डिपेंड करता है। फिलहाल जो 8 लाख रुपए का लोन दिया जाता है, इसमें हमें 60 महीनों तक का टाइम दिया जाता है। अब ये भी देखना जरूरी है कि भाई 8 लाख का लोन है, कितना हमारे बैंक अकाउंट में आएगा, कितना महंगा पड़ेगा, हर महीने की ईएमआई कितनी आएगी। फिलहाल यहाँ पे अगर हम 8 लाख रुपए का लोन लेने वाले, तो हमें यहाँ पे 3 तरह के लोन अप्लाई करने के प्रोसेस देखने को मिल जाएंगे, या कि कह सकते हैं 3 तरह के वेरिएंट देखने को मिल जाएंगे। इन तीनों में कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए, एक बार मैं आपको जरूर जानकारी शेयर करूंगा। तो जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कि हमें यहाँ पे 8 लाख रुपए का लोन दिया जा रहा है और अगले 60 महीने तक का टाइम दिया जा रहा है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, नीचे हमें 3 तरह के ऑप्शन दिए जा रहे हैं कि इनमें से तीनों में से किसी एक को सेलेक्ट करके हमें आगे कंटिन्यू करना है। तो तीनों में डिफरेंस क्या, आप उसको समझिएगा। सबसे पहला ऑप्शन दिया था फ्लेक्सी हाइब्रिड लोन। इसमें ये होता है कि अगर आपने लोन ले लिया, मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पे लोन ले लिया और अगले 12 महीने तक मुझे लगता है भाई अगले 1 साल तक मेरे साथ प्रॉब्लम रहेगी, मैं ज्यादा ईएमआई का अमाउंट नहीं भर पाऊंगा, उस कंडीशन में आपको अगले 12 महीने तक ईएमआई का अमाउंट काफी कम भरना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद से, यानी कि उसके जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल पूरा क्लियर कर देता हूँ, मान लीजिए 12 महीने तक मेरे पास 12,000 रुपए की ईएमआई आएगी, बचेगा जो 48 महीने, उसमें देखेंगे 23,500 रुपए की ईएमआई मुझे भरना पड़ेगा। ओवरऑल देखोगे ये लोन एक तरह से महंगा पड़ता है। परसेंट यहाँ पे देखेंगे 18% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जा रहा है। और वहीं अगर हम टर्म लोन के बारे में बात करें, इसमें भी आपको सेम अमाउंट ही अगले 60 महीने तक पे करना होगा। अब समझने वाली बात यह है कि इसमें हमें कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए। अगर आपको 1 साल तक प्रॉब्लम लगती है तब तो आप पहले वाले के साथ जा सकते हो, नहीं तो आप नीचे जाकर के सिंपल से टर्म लोन को सिलेक्ट कर लीजिए, सबसे बेस्ट ऑप्शन वही होता है। अगर आप पहले वाले के साथ जाने वाले, ध्यान में रखिएगा ये लोन अमाउंट आपको काफी महंगा भी पड़ सकता है। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे, सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, रिक्वेस्ट लोन अमाउंट देखेंगे 8 लाख रुपए होता है। 8 लाख पे जो प्रोसेसिंग फीस लगाई जाएगी 16,327 रुपए लगाई जाएगी। अब जो हमारा टोटल लोन अमाउंट बन जाता है वो 8,16,327 रुपए बन जाता है। प्रोसेसिंग फीस के बारे में बात करें 16,327 रुपए है। स्टैम्प ड्यूटी के बारे में बात करें 100 रुपए स्टैम्प ड्यूटी लगाई जा रही है। ब्रोकन पीरियड इंटरेस्ट फ्री ईएमआई के बारे में बात करें तो यानी कि अगर आप मान लीजिए इस महीने में 20 तारीख को मैं इस लोन को अप्लाई करता हूं, इस महीने में जो बाकी के 10 दिन बचे हुए हैं, उस 10 दिन में जो भी मुझे ईएमआई पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो इंटरेस्ट यहाँ पे जोड़ करके बताया जाता है। टोटल हम बात करें सारा जो चार्जेस लगाए जा रहे हैं वो 19,648 रुपए लगाए जा रहे हैं। 8 लाख रुपए अगर हम लोन अप्लाई करते हैं तो 7,96,779 रुपए हमारे बैंक अकाउंट में आएगा। सो इस तरीके से आपको यहाँ पे लोन की डिटेल देखने को मिल जाएगी। अगर आपको सही लगता है सिंपल आप कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। कंटिन्यू पे आप जैसे क्लिक कर देंगे, इसके बाद देखेंगे आपको डिजी लॉकर के माध्यम से अपनी केवाईसी भी कंप्लीट करनी पड़ेगी। नीचे आएंगे टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे, सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड का नंबर एंटर करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे यहाँ पर आपके पैन कार्ड, आपके आधार कार्ड पे टिक लगा हुआ देखने को मिल जाएगा। सिर्फ आपको अप्रूवल देना है, नीचे की तरफ आएंगे, अलाउ पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे केवाईसी डिटेल में आपके आधार कार्ड से आपका एड्रेस फेचिंग करके दिखा दिया जाएगा। इसके बाद नीचे की तरफ देखेंगे, आपसे कहा था भाई आपका आधार कार्ड का एड्रेस और करंट टाइम का एड्रेस दोनों सेम है, आप यस पे क्लिक करिए। अगर सेम नहीं है तो नो पे क्लिक करके करंट एड्रेस आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। एडिशनल डिटेल में फादर का, मदर का या फिर अपने हस्बैंड या वाइफ का नाम एंटर करेंगे। जिनका भी नाम आप यहाँ पे एंटर कर रहे हैं उस पर टिक कर लेंगे कि भाई ये पर्सन यही है। इसके बाद सिंपल आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके जस्ट बाद आपको बैंक अकाउंट का वेरिफिकेशन करना है। करना कैसे, सिंपल सा ऐड अकाउंट पे क्लिक कर देंगे। अकाउंट होल्डर का जो नाम होगा ऑटोमेटिक दिखा दिया जाएगा। आईएफएससी कोड आपको एंटर कर लेना है, अकाउंट नंबर आप डाल लेंगे। अकाउंट आपका सेविंग है करंट, उसको सेलेक्ट कर लेंगे, नीचे जाकर कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपको अकाउंट डिटेल देखने को मिल जाएगी। बजाज फिनसर्व की तरफ से 1 रुपए क्रेडिट किया जाए ताकि आपके अकाउंट का वेरिफिकेशन किया जा सके। इसके बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है। आप बिल्कुल फाइनल पेज पे आ चुके हो। अब जैसे इसको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगा। सो लोन आपका यहाँ पे तो अप्लाई हो चुका है, लेकिन इसके बाद जो होता है वही सबसे बड़ी लोगों की प्रॉब्लम होती है। मान लीजिए आपने लोन के लिए अप्लाई कर दिया, अगर आपके पास कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, तो आपको कैसे पता चलेगा आपका लोन अप्रूव होगा नहीं होगा, आगे क्या प्रोसेस कंप्लीट करना है। पहले मैं आपको बताता हूँ प्रोसेस क्या क्या होने होगा इसके आगे का, इसके बाद बताता हूँ कॉल आने या ना आने का। सबसे पहली बात, आपने जो भी डिटेल डाला हुआ आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के 2 तरीके हैं। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा खासा है और आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है सारे जेन्युइन है, अगर ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता तो उस कंडीशन में हो सकता है कि एक एजेंट आपके घर पर आकर के आपके डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके लेके जाए। लेकिन वो कंडीशन जब बनती है जब आपका लोन अमाउंट काफी ज्यादा, जैसे मान लीजिए आपका लोन है 5 लाख का, 10 लाख का, उस कंडीशन में ऐसा होता है। दूसरी बात, आपकी क्रेडिट एलिजिबिलिटी चेक होती है। तीसरा, ई मैंडेट रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है, यानी कि आपने जिस अकाउंट में पैसा लेना है लोन अमाउंट का, उसी अकाउंट से हर महीने आपकी ईएमआई ऑटोमेटिक डेबिट हो सके उसके लिए परमिशन देनी होती है। और एक ई एग्रीमेंट बनता है, उस पर आपको साइन करना होता है। लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट ट्रांसफर कर दिया जाता है। कहने के लिए जितना आसान है उतना आसान तो नहीं है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं अगर आपके पास सारी चीजें जेन्युइन तरीके से हैं तो। अब बात करते हैं कि भैया हमारे पास कोई कॉल नहीं आती। आप ध्यान दीजिएगा, ऊपर की तरफ
एक मैसेज दिया गया जिसमें उसमें देखेंगे बजाज फिनसर्व का एक रिप्रेजेंटेटिव रहेगा जिसका नाम और नंबर भी दिया गया। 30 मिनट अंदर उसकी कॉल आ जाती है। इवन विश्वास करो, मैंने खुद ने जब लोन के लिए अप्लाई किया तो मेरे को इतना परेशान होना पड़ गया था, मतलब मैं तो सिर्फ ट्राई कर रहा था लोन अप्लाई करने के लिए, बार बार कॉल आया, आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे थे, क्या प्रॉब्लम आई है, क्या दिक्कत आ रही है, क्या डॉक्यूमेंट है, कितना लोन चाहिए, 100 तरह की बातें। इवन यहाँ तक कि आप चाहो तो थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी बार्गेनिंग कर सकते हो। कॉल आया तो आपने ये कर लिया, अगर आप कहते हो भाई मेरे पास कॉल ही नहीं आ रही तो उनका नंबर भी दिया, आप उस नंबर पे भी कॉल कर सकते हो। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे एक तीसरा ऑप्शन बता देता हूँ। जैसे कि मैं बात करूँ, फरीदाबाद में रहता हूँ, हमारे यहाँ पे बजाज फिनसर्व का एक स्टोर भी है, एक ऑफिस भी है, हम वहाँ पर भी जा करके लोन के बारे में बातचीत कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट के बारे में बातचीत कर सकते हैं। और उससे भी जरूरी चीज़ ये है, अगर आप सोचते हो भाई कोई लोन यहाँ पे देना नहीं चाहता, कोई लोन हमें देता नहीं, तो आप गलत सोच रहे हो। बजाज फिनसर्व बात करो, किसी एप्लीकेशन के बारे में बात करो, किसी बैंक के बारे में बात करो, सबसे ज़्यादा मोटी कमाई होती है लोन से। लोन में जो 17-18% को रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे ले रहे हैं, कभी आपको बैंक में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट मिला हुआ? 4%, 5%, 7% का इंटरेस्ट मिलना मुश्किल हो जाता है। अगर ये 18% का इंटरेस्ट ले रहे हैं, इतना मोटा पैसा ये कमा रहे हैं, तो आपको लोन देने में इनके क्या ही जा रहा होगा। लेकिन ये चाहते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाए, ये तो डिसाइड हो जाए पहले कम से कम कि भाई आप इतना लोन ले रहे, आप वापस दे पाओगे नहीं दे पाओगे। आपके डॉक्यूमेंट आपके सिविल के बेसिस पे जाके लोन का ऑफर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। सो इस वीडियो में मैंने सारी जानकारी तो शेयर कर दिया। एक आपको एडवांस में एक टिप आपको देके, आप इसको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको लोन मिलने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। अगर आप पहले से बजाज फिनसर्व कस्टमर होते हैं तो उसके बिहाफ पे आपको प्री अप्रूव्ड बेसिस पे लोन का ऑफर मिल जाता है। पहले से कस्टमर होने का सबसे अच्छा फायदा और सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप बजाज फिनसर्व का ईएमआई कार्ड ले लीजिए। बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड कैसे अप्लाई करना है, मेरे चैनल वीडियो मिल जाएगी, अप्लाई करने का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। इसके लिए आपको कोई इनकम प्रूफ नहीं देना होता। अगर आप पहले से कस्टमर होंगे, इसके बिहाफ पे आप पर्सनल लोन के लिए भी अप्लाई कर पाएंगे बहुत ही आसानी से। इस वीडियो में सारी जानकारी शेयर किया, कोई डाउट हो कमेंट करिएगा। इस वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।